Hello students, myself is RP Singh from BIS. Today I am going to discuss quantum numbers. ये क्वांटम नंबर आज हम डिफाइन करने जा रहे हैं. इस वीडियो में आप क्वांटम नंबर देखेंगे. व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर क्या है? देखिए, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. क्वांटम नंबर की डेफिनेशन, a quantum number is a value that is used when describing the energy levels available to atoms and molecules. An electron in an atom or ion has 4 quantum numbers to describe its state and yield solutions to Schrodinger wave equation for the hydrogen atom. तो कहने का मतलब क्या है? देखिए, एक क्वांटम नंबर जो है ना, वो एनर्जी लेवल बताने के लिए यूज होता है, ऑर्बिट नंबर बताने के लिए यूज होता है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, देखिएगा ये सामने लिखी हुई है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन d2 psi over dx2 प्लस d2 psi over dy2 प्लस d2 psi over dz2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू psi इज इक्वल टू 0. ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने, देखिए, जब बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं, सेल में रहते हैं, फिर सोमरफील्ड ने बताया और बोर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया, उसमें कई प्रॉब्लम्स आई जिनमें ये नहीं पता लग पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन है किस जगह. उन्होंने बताया कि ऑर्बिट में होता है, बाद में पता लगा कि ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिटल में होता है, वो ऑर्बिट में मूव नहीं करता, ऑर्बिटल में मूव करता है. ऐसे करके जब प्रॉब्लम्स आई तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी, और ये 3 मतलब डायमेंशन में एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में जो उन्होंने वेव इक्वेशन दी. ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए 3 सपोज एक्स वाई और जेड, जेड परपेंडिकुलर होती है, आपको मालूम होता है. ये 3 एक्सिस 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन किस जगह हो सकता है? मतलब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं माना. पहले बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना था. ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान करके किसने बताया? ये बोर ने, नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान करके अपनी थ्योरी दे दी और बता दिया कि भाई जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है. ओके, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है. बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई. प्रॉब्लम ये आ गई कि डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल न मान करके उन्होंने वेव मान लिया. बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एक वेव की तरह से काम करता है. अब जब वेव की तरह से काम करता है इलेक्ट्रॉन, तो फिर इलेक्ट्रॉन एक जगह कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन तो वेव हो गई ना. फिर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो था, अकॉर्डिंग टू बोर प्रिंसिपल, बोर मॉडल, उसको जाकर के डी ब्रोगली ने वेव प्रूफ कर दिया कि ये तो वेव है भाई, इलेक्ट्रॉन वेव है. इलेक्ट्रॉन वेव, उन्होंने वेव लेंथ का अपना इक्वेशन भी दे दिया, ठीक है ना, जो पिछले वीडियो में आप देख चुके हो. और आगे चल के देखिए, फिर आपके ये हाइजेनबर्ग आए. हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे दिया, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव माना. और जब इलेक्ट्रॉन को वेव माना, इलेक्ट्रॉन जब एक पार्टिकल नहीं रहा, तो फिर वो एक जगह पर कैसे हो सकता है? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो किस जगह पर सिचुएटेड होगा? राउंडिंग मोशन में, राउंडिंग सिचुएशन में वो किस जगह होगा? जब वो एक वेव है, तो वेव मतलब किस जगह इलेक्ट्रॉन को सिचुएटेड माने? इसके लिए बाद में जो थ्योरीज आई, तो श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशन में कहीं एक जगह हो सकता है.
मे बी प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी मानी उन्होंने, वो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन भाई इस जगह पर होगा ही होगा, नॉट, बिल्कुल नहीं, ये मे बी हो सकता है इस जगह पर, उन्होंने प्रोबेबिलिटी मानी उसकी, और प्रोबेबिलिटी मान करके उन्होंने 3 डायमेंशनल एक वेव इक्वेशन दे दी, जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नाम दिया गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नाम दिया गया, अब देखिए 3 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनके साई को जो है ना, साई जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन को उन्होंने एक्स वाई जेड 3 के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट कर दिया, और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद बोला क्या इससे 3 नंबर्स निकलेंगे भाई, इसमें जब एक्स वाई जेड में आप जब उसको इंटीग्रेट करके जब सॉल्व करोगे तो 3 रेशियोज निकलेंगे, जो 3 रेशियो निकलेंगे तो उन्होंने उसको माना एन एल एम, उन्होंने नाम दिया एन एल एम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कि ये 3 जो निकलेंगे ना, ये क्वांटम नंबर हैं, ये 3 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट कंडीशंस को शो करेंगे, जो आगे हम इसको डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है ना। बाद में फिर एक 4th इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के लिए 4th क्वांटम नंबर डिस्कवर की गई, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये जब सॉल्व की जाती है, सॉल्व करना भी आपके सिलेबस के हिसाब से मैटर नहीं कर रहा है, ये नहीं करना है आपको, लेकिन केवल इतना समझना है कि ये 3 एक्सिस में, 3 डायमेंशनल में इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 3 रेशियोज निकलेंगे, ठीक है ना, 3 वैल्यूज निकलेगी, 3 जो वैल्यूज निकलेंगी उनको एन एल एम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला गया, और बाद में 4th जो थी स्पिन क्वांटम नंबर, उसको भी डिस्कवर किया गया, जो ओरिएंटेशन को बताएगी, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे चल के इसको धीमे धीमे सॉल्व करते हैं, आगे जो इसका क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। देखिए एक्स वाई जेड में इसकी पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन की, किस जगह होगी आई डोंट नो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बताएगी, ये प्रोबेबिलिटी बताएगी, नॉट कंफर्म करेगी, ध्यान रखिएगा। एम मास होगा, प्लांक कांस्टेंट एच होगा, ई एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी वी होगी, और आपका साई जो है ना वेव फंक्शन होगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज आइडेंटिफाई इन टर्म्स फॉर 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स आ गई, देखिए कौन कौन सी, एन एल एम और एस। अब इनको अब इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये नील्स बोर के द्वारा गिवन है, उन्होंने बोला कि इट इज डिनोटेड बाय एन, इसको एन से लिखेंगे हम, ध्यान रखिएगा। और ये एन क्या क्या बताएगी, ये इट टेल्स अबाउट द मेन सेल, ध्यान रखिएगा, किस किस को बताएगी ये ध्यान रखिएगा, सेल को बताएगी, ध्यान रखें, एन सेल को बताएगी, और एनर्जी को बताएगी, एनर्जी मेन एनर्जी, ये एनर्जी को बताएगी, और एक और बताएगी, देखिए एक और बताएगी, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मान लेते हैं, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको और बताएगी। तो कितनी चीज बताएगी ये सेल को बताएगी, एनर्जी को बताएगी, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस को बताएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। एन की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, एन की वैल्यू देखिए नोट करेंगे, एन की वैल्यू जो है ना एक्सेप्ट ऑफ ओनली 0, एन की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 एंड सो, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पहले तो एक चीज डालू, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मेन सेल को बता रहा है, ठीक है ना। अब एक कंफ्यूजन में ना रहे कि पढ़ाया जाता है, टीचर्स लोग पढ़ाते हैं कि अभी तक जो पीरियोडिक टेबल है वो ओनली 7 पीरियड्स में बटी है, तो 7 ही ऑर्बिट्स होंगी, 7 ही ऑर्बिट्स होंगी, ओनली 1 2 3 डॉट डॉट 7 तक, ठीक है ना।
जिनके नाम दिए हैं, नाम क्या क्या दिया देखिए, 1 के लिए नाम के, 2 के लिए एल, 3 के लिए एम, 4 के लिए एन, 5 के लिए एम, के एल एम एन ओ, 6 के लिए पी और 7 के लिए क्यू, ठीक है ना। लेकिन ये बताया गया कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इनफाइनाइट हो सकती हैं। मैन एनर्जी लेवल इनफाइनाइट हो सकती है, मे बी इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा अपना जो बोर ने बताया था कि बोर ने मेन एनर्जी लेवल सेल के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, सेकंड में कर रहा होगा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह से रहा। अब देखिए आता है नंबर सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये आर्नोल्ड सोमरफील्ड, इसको डिस्कवर किया था आर्नोल्ड सोमरफील्ड ने। जब बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के चारों ओर मेन एनर्जी सेल में घूमता है, एनर्जी लेवल में घूमता है, जिनके नाम दिए देखिए के, एल, एम, आगे एन, ओ, पी, क्यू, आर, जो भी है, इनको बोला इन्होंने। लेकिन आगे चल करके सब सेल भी डिस्कवर हुई, सब सेल डिस्कवर हुई कि इलेक्ट्रॉन जो है ना सेल के अंदर सब सेल और पाई जाती हैं। ये बोर की जो मॉडल था उसमें 3 जो फॉल्ट्स रह गए थे उनको जाके धीमे धीमे करके सॉल्व किया गया, तो उसमें एक चीज निकल के आई, क्या इलेक्ट्रॉन ओनली ऑर्बिट में नहीं जाता, ऑर्बिट में ओनली मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स किस में रहेगा, सेल में रहेगा, सेल के अंदर सब सेल होंगी, सब सेल के अंदर होगा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल के अंदर होगा, ऐसे करके धीमे धीमे करके चीजें निकल के आई। तो देखिए इट इज डिनोटेड बाई एल। इसको किससे डिनोटेड करेंगे, इससे डिनोटेड करेंगे स्मॉल एल से, ध्यान रखिएगा स्मॉल एल। इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सबसेल्स, ये सबसेल के रूप में बताएगा, एस, पी, डी, एफ, जी, आगे चल करके और भी ये बढ़ेगा। लेकिन अभी अगर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो केवल हमारा ओनली एस, पी, डी, एफ तक ही सिमट जाता है, जी की जरूरत नहीं पड़ती और आगे की जरूरत अभी नीड नहीं हो रही है, क्योंकि अभी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट ओनली और उनका इसी में काम चल जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, ध्यान रखिएगा, एक तो इस सब सेल को कर रहा है, सब सेल, ठीक है ना। सब सेल्स कौन कौन सी है, सब सेल्स ये 4 आपको बताएं, एस, पी, डी और एफ। और क्या कर रहा है, और ये एंगुलर मोमेंटम, और ये एंगुलर मोमेंटम को भी ध्यान रखिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना वो एंगुलर मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखिएगा, जिसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल, देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 और बाहर आ जाइए h अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इन एनी सबसेल will be related with this equation. Okay, angular momentum equal under root L into L plus 1 into H upon 2 pi। यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर लेंगे, L की वैल्यू जो भी होगी L की वैल्यू रख देंगे, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, जैसे कुछ करते देखिए समझाते हैं आपको एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा। उससे पहले कुछ चीज और देखिए कि जैसे मान लीजिए सपोज सब सेल्स जो है ना, ऐसे करिए, मैं थोड़ा सा इसको टेबुलेट कर दूं, इसमें मान लीजिए लिखा हुआ है हमारा सब सेल्स, ठीक है ना, और ये आपका लिखा हुआ है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके,
अब सब सेल हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं आपको बताइए अभी, एस, पी, डी और एफ। ओके, तो एल की जो वैल्यू होगी, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 0, पी के लिए 1, डी के लिए कितना 2, एफ के लिए कितना 3। ये एल की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब एल की वैल्यू जब आई, अब मान लीजिए कोई एस सब सेल है, उसके लिए आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एल की जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए, ठीक है ना, फॉर एस। अब देखिए मैं एंगुलर मोमेंटम निकालता हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम जब एस के लिए निकालेंगे तो यहां पर कितना रखेंगे, पहले मैं आप फॉर्मूला पुट कर दूं, एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई का मान आपको रखना पड़ेगा, मैं केवल ओनली एल आपको समझा देता हूं। एल जब एस के लिए आप निकालेंगे तो एल की वैल्यू कितनी लगाएंगे 0, और जब आप इसकी जगह पे 0 लगाएंगे, इसकी जगह पे आप समझ सकते हैं 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0 आएगा, और फिर 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ओनली क्या आएगा 0 आएगा। ओके, और जब पी के लिए आप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना रख देंगे 1 रख देंगे, अंदर 1 रख देंगे आप, तो 1 और 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये देखिए आ जाएगा निकल करके √2 और इंटू एच अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे चल के। अगर डी के लिए निकालते हैं सपोज, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ 2 रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो देखिए √6 आ जाएगा, √6 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ओके, अब मान लीजिए एफ के लिए निकालते हैं आप, तो एल की वैल्यू कितनी है एफ के लिए 3, आप यहाँ 3 रख देंगे, 3 रखेंगे और 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 और 1 4 हो गया, 4 3 या 12 हो गया, √12। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे चल के, √12 इंटू एच अपॉन क्या 2 पाई। ऐसे करके आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। अब एक चीज और आपको इसमें क्लियर कर दें कि मान लीजिए कि थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पर, एक सेकंड, चलिए इधर क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ एक ब्लॉक बना करके मैं क्लियर कर देता हूँ, ये हट नहीं रहा है अभी। देखिए देखिए जो एल का रिलेशन है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं 2 प्रकार से दूंगा। इसमें इस टेबल को हम फेयर नोटबुक पे बना लेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें देखिए एल की वैल्यू जो निकालेंगे ना, एल इज इक्वल टू 0 to n-1, ओके, 0 to n-1, ये फॉर्मूला रहेगा। मैं इधर एक ब्लॉक एक कॉलम और बना लेता हूं। देखिए जो हमारी n की वैल्यू शो करेगा, ये हमने n है, मान लीजिए n की वैल्यू सपोज आपने 1 ली, 2 ली, 3 4 एंड सॉन, जो भी आप लेना चाहें। अब आप n की जगह पे यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना 0 आएगा, 0 आएगा, 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ओके, अब n की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 0 से, सॉरी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, जब आप n की जगह पे 1 रखेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो एक इक्वेशन क्या करिए 0 to 0, 0 to n-1, इट मींस 0 to 0, यानी 0 to 0 ओनली 0। अब 2 रखिए, n की जगह पे जब आप 2 रखेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और जब 1 बचेगा तो 0 to n-1, यानी कि 0 to 1, तो ये वैल्यू आ गई 0 to 1। ओके, अब 3 है तो यहाँ n की जगह पे 3 रखिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो 0 से लेकर 2 तक, यानी 0 1 और 2। और जब मान लीजिए आप 4 रखेंगे इसकी जगह पे, n की जगह पे, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो 0 से लेकर 3 तक, तो 0 1 2 3। इसी प्रकार से आप 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के, 7 के लिए, सबके लिए आप निकाल लेंगे।
अब इसमें देखिएगा, ये तो वैल्यूज के लिए बात हो गई। अब नंबर ऑफ वैल्यूज देखिए, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि कितनी वैल्यूज निकली, कितनी ये वैल्यूज हैं कि वैल्यूज कौन कौन सी निकली, ये वाली जो निकली है ना, ये वो वैल्यूज है कि कौन कौन सी वैल्यू है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन योर क्लास, देन यू विल गिव आंसर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एज 40, 50, 60 जो भी है, आप उनके नंबर्स बताएंगे कितने हैं। और अगर कोई ये पूछता है कि आपकी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो फिर आप ध्यान रखिएगा ये वाली वैल्यू बताएंगे, ये वाली वैल्यू ध्यान रखिएगा, यानी उनके नेम बताएंगे, नेम तो कौन कौन से हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के आप नाम बताएंगे। ओके ना, तो नाम बताने वाला तो ये वाला रहा, ध्यान रखिएगा। और जो कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट, जो संख्या आप बता रहे हैं 40, 50, 60, वो ये वाला जो मैं लिख रहा हूं L इज इक्वल टू N। या दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर दूं फिर कि ये जो सेकंड कॉलम है हमारा, फर्स्ट कॉलम एन के लिए है, सेकंड कॉलम एल के लिए और थर्ड कॉलम भी एल के लिए है। सेकंड कॉलम एल के लिए ये बता रहा है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी एल की, जो अगर एन का कोई मान आपको दिया हुआ है उसके लिए। और थर्ड कॉलम क्या बता रहा है, थर्ड कॉलम ये बता रहा है कि एल की कितनी वैल्यूज आएंगी, नंबर ऑफ द वैल्यूज। अगर एन की कोई वैल्यू दे रखी है और पूछा जाता है बताइए एल की कितनी वैल्यू आएंगी, अब मान लीजिए एन की वैल्यू दे रखी है 7 और पूछा कितनी आएंगी बताइए, तो आप आंसर देंगे 7। 6 एन की वैल्यू है तो आप 6 देंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए 4 है तो 4 देंगे, 5 है तो 5 है। अब जैसे एन की वैल्यू फर्स्ट है 1 है, तो यहाँ एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू जो होगी ना उसकी भी नंबरिंग 1 होगी। और 2 के लिए 2 होगी, ध्यान रखिएगा। 3 के लिए 3 होगी, 4 के लिए 4 होगी, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7 एटसेट्रा। ओके, अब कैसे होंगी वो देख लो। हमने यहाँ 1 जवाब दिया है 1, तो आप देखिए नंबर ऑफ वैल्यू देखिए, ये नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है 1, वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू है 0। और नंबर ऑफ वैल्यू कितना है 1, ये 1 हो गया। यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ये देखिएगा नंबर ऑफ वैल्यूज है 2। और वो वैल्यूज कौन कौन सी है, वैल्यूज है 0 एंड 1। ओके, 0 एंड 1 तो 2 हो गए ना, तो ये आंसर आ गया 2। इधर देखिए अगर एन की वैल्यू 3 दे रखी है और ये पूछा जाता है एल की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, तो आप आंसर देंगे एल की वैल्यूज होंगी 0, 1 एंड 2। अगर पूछता है कि एल की वैल्यू कितनी होंगी, हाउ मेनी वैल्यूज फॉर एल विल बी फॉर एन इक्वल टू 3, तब आप बताएंगे देखिए 1, 2, 3 यानी 3। ऐसे ही 4 के लिए अगर एल की वैल्यू निकलवाई जाती है तो आप ध्यान रखिएगा एल की वैल्यू ये 4 निकलेंगी, 0, 1, 2, 3। और हाउ मेनी वैल्यूज विल बी, तो आप ध्यान रखिएगा 4 होंगी, 4। तो दोनों का मीनिंग आप क्लियर कर लें। मैंने अभी स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिया था, मैं रिपीट कर देता हूं फिर। अगर कोई पूछता है आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप ये वाला आंसर देंगे, ये वाला ध्यान रखिएगा, उनकी नंबर बताएंगे। और ये पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टूडेंट है, तो आप ये बीच वाला आंसर देंगे। और इसमें नेम है, ठीक है, पहले स्टूडेंट का 0 नेम है मान लीजिए, और फिर 2 स्टूडेंट है मान लीजिए, तो एक का फर्स्ट का नाम 0 है और सेकंड का नेम 1 है। अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे फर्स्ट का नेम 0 है, सेकंड का 1 है और थर्ड का 2 है। और 4 स्टूडेंट है क्लास में तो आप बोलेंगे फर्स्ट का नाम 0 है, सेकंड का 1 है, थर्ड का 2 है और फोर्थ का कितना है 3 है। तो इस तरह से हमने इनको रिलेटेड किया है एन और एल को। ओके, अब हम बढ़ाते हैं, देखिए आगे आगे आ रहा है, देखिए थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या है, देखिए ये सोमरफील्ड ने दिया, इसको भी देखिए, इट इज डिनोटेड बाय m, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशंस, और ये ओरिएंटेशन ऑफ ईच सबसेल, मतलब ये जो ना ऑर्बिटल्स को बताएगा। अब देखिए इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको जरूर ध्यान रखें। इसको ये किस किस को रिप्रेजेंट करने वाला है, ये 2 चीज को रिप्रेजेंट करेगा। एक तो करेगा जी ओरिएंटेशन को, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और सेकंड क्या करेगा, सेकंड करेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये शॉर्ट में भी जो सिंबल लिख रहा हूं ना, इनको जरूर ध्यान दें, मैं सबके लिए लिख रखे ऊपर, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देखिए इसकी वैल्यू क्या होंगी, वैल्यू ऑफ एम विल बी -L2 + L। ध्यान रखिएगा, एम की जो वैल्यू होगी ना वो -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी लेना है आपको, अपने नंबर लाइन पड़ी होगी, नंबर लाइन में नंबर जब लिखे जाते हैं तो माइनस से लेकर के प्लस तक आते हैं, और जीरो भी आता है बीच में। अब देखिए मैं एक रिलेशन दे रहा हूं, एक टेबल बनाते हैं। मान लीजिए सपोज टेबल में मान लीजिए हमने कुछ वैल्यू निकाल ली है। मैं देखिए ये एम है, मान लीजिए एम, तो यहाँ पे देखिए एल, सपोज सॉरी यहाँ एल लेंगे एल। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ ले लिया हमने एल। ओके, यहाँ पे क्या ले लिया एम, और ऊपर वाला ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो एल की वैल्यू मान लीजिए सपोज जीरो है, ऊपर आई ना, ऊपर आपको दिखा दिया मैंने जीरो आई है, देखिए टेबल में सामने बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशन क्या कह रहा है, -0 से लेके +0 तक। तो -0 + 0 बातें की है, ओनली जीरो आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर एल की वैल्यू सपोज बने तो -1 से लेकर के +1 तक इंक्लूडिंग जीरो, यानी वैल्यू होंगी -1, 0 और +1। ओके, अगर मान लीजिए 2 वैल्यू है एम की, एल की सॉरी, तो कितनी वैल्यू आएंगी, -2, -1, 0, +1 और +2। अगर मान लिया 3 है सपोज, तो -3 और -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, ऐसे करके एंड सो ऑन आप आगे चल करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये एल और एम के बीच में रिलेशन रहा, ठीक है ना, एम और एल के बीच में रिलेशन। अब एक रिलेशन इसमें और देते हैं, वो नंबर्स के लिए। ये हमने फर्स्ट रिलेशन जो दिया वो इस बात के लिए दिया कि वो वैल्यू एम की वैल्यू कौन कौन सी होंगी। अब हम इस बात के लिए दे रहे हैं आपको कि वो वैल्यू कितनी होंगी। तो कितनी के लिए देखिए एम इसको, तब ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तब कौन सा फॉर्मूला आएगा, 2L + 1। ध्यान रखिएगा, इसमें फॉर्मूला कौन सा काम था, मैं फॉर्मूला ऊपर से उठा के रख देता हूं। इसमें देखिए फर्स्ट वाले में फॉर्मूला हमारा काम आ रहा है, फर्स्ट इस वाले में -L2 + L और इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग क्या, जीरो। ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग जीरो। और सेकंड में ये, अब देखिएगा एल की वैल्यू कितनी, एम की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। अब देखिए नंबर कितने आएंगे वो निकालते हैं एल से। एल की वैल्यू 0 है, आप यहाँ 0 रखिएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। और एल की वैल्यू 1 है तो 2 बन जाए 2 और 1 3 हो गया। ओके, एल की वैल्यू 2 है, 2 रखिए, 2 2 4 तो 5 हो जाएगा। देखिए, और एल की वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे, 2 3 6, 6 और 1 7 हो गया। अब देखिए काउंट कीजिए, बीच वाला जो कॉलम है वो ये बता रहा है कि एम की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, और ये थर्ड वाला कॉलम ये बता रहा है कि एम की कितनी वैल्यू होंगी। तो देखिए पहले एल = 0 के लिए एम की कौन सी वैल्यू है, 0, लेकिन इसकी नंबरिंग कितनी है, नंबर है इसकी 1। देखिए 1 हो गई, और इसमें वैल्यू कितनी है, L = 1 के लिए 3 वैल्यू दे रखी है। देखिए ये 3 है, देखिए काउंट कर लिए 3 है, 1 2 3, तो 3 देखिए आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये 2 है, 2 के लिए आप देख लीजिए नीचे 5 है, ठीक है ना, तो ये 5 आ गया, और 3 के लिए 7 है, 7 आ गया। तो ये थर्ड वाला जो कॉलम है वो नंबर बताने के लिए है, और बीच वाला जो कॉलम है वो ये बताने के लिए है कि वो वैल्यू कौन कौन सी होंगी। ओके, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये जॉर्ज और लैंडफेट एंड गोल्डस्मिथ ने दिया था। ध्यान रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय एस, इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, एस से। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन।
डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, ये डायरेक्शन बताने के लिए होगा। तो इसकी जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यू ध्यान रखिएगा। वैल्यू का फॉर्मूला है m इक्वल टू होगा s इक्वल टू होगा, ये यहाँ पर देखिएगा s इक्वल टू होगा, नोट कर लेंगे, s इक्वल टू होगा प्लस माइनस हाफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, ध्यान रखेंगे s इक्वल टू होगा प्लस माइनस हाफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो m की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब के लिए प्लस माइनस हाफ लिखा जाएगा। चलिए देखिए करते हैं, एक टेबल बनाते हैं हम छोटी सी। मान लीजिए ये हमने m की वैल्यू जब ऊपर निकाली थी आपने देखी होंगी, है ना। ये m की वैल्यू है, मान लीजिए सपोज m की वैल्यू, सबसे पहले देखिए ऊपर से थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। m की वैल्यू जब हमने निकाली, m की वैल्यूज बीच वाले कॉलम में देखें, सबसे पहले कितनी आई, 0। ओके, अब हमें s की वैल्यूज निकालनी है, तो 0, ये नंबरिंग कितनी है इसकी, नंबरिंग है 1, तो 1 टाइम आप प्लस माइनस हाफ लिख देंगे, प्लस माइनस हाफ, कितना लिखेंगे, प्लस माइनस हाफ। अब मान लीजिए m की वैल्यू है कितनी, -1, 0 और +1, तो कितनी हो गई, 3 हो गई ना। ये वैल्यू हो गई कितनी, 3, तो 3 टाइम लिखेंगे प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ और प्लस माइनस हाफ। एक और लिखते हैं, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1 एंड प्लस का 2, तो वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई ना। तो 5 टाइम्स लिखेंगे, तो रखिएगा प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस हाफ। 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये हो गए। देखिए ऐसे करके हम इनकी निकाल लेंगे वैल्यूज, m से वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, किसकी, s की। अब इसमें भी देखिए थर्ड कॉलम बनाएंगे, वो थर्ड कॉलम किसके लिए होगा, देखिएगा ये थर्ड कॉलम नंबर बताने के लिए होगा, नंबर बताने के लिए, जो कि कैसे निकलेगा, s इज इक्वल टू होगा 2m। अब 2m का मतलब ध्यान रखिएगा, ये नंबर बताने के लिए, बीच वाला कॉलम वैल्यूज बताने के लिए है। तो आप फर्स्ट में देखें m की वैल्यूज की जो नंबर कितनी है, 1 है, 1 है, ध्यान रखिए, वो वैल्यू जरूर 0 है लेकिन उसकी नंबर 1 है, तो आप m की जगह पे 1 रखिएगा। जब 1 रखेंगे इसकी जगह पे, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 वैल्यूज हो गई। अब 2 वैल्यूज कौन कौन सी हो गई, एक प्लस का हाफ हो गया और एक माइनस का हाफ हो गया, जो आप सामने देख रहे हो लिखा हुआ। इसी प्रकार से नीचे देखिएगा, नीचे m की वैल्यू 3 दे रखी है, -1 0 +1 3 दे रखी है ना। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। काउंट कर लीजिए आप, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, तो 3 तो प्लस के हो गए, 3 माइनस के हो गए, ये 6 हो गए। नीचे भी देख लीजिएगा, नीचे m की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 2 मल्टीप्लाई कितना 5, ये कितना हो गया 10। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज हो गई। तो 5 वैल्यू जो हो गई ये बता रही है कि ये जो ना 5 × 10 यानी 10 वैल्यूज ये हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इनकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब देखिए अगले वीडियो में हम आपको इन सारी क्वांटम संख्या का, क्वांटम नंबर का यूज करके बोर ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इस सारी क्वांटम संख्याओं को यूज करके अगला वीडियो जरूर देखें आप, क्या बोर ने जो प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज इन सभी चारों क्वांटम संख्याओं का यूज करके हम बोर के प्रिंसिपल को प्रूफ करेंगे। ओके, ये मैं सारी की सारी आपको क्वांटम नंबर बता दिए। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझने की कोशिश करें और अगला वीडियो जरूर देखें। कि अगला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ये मान लीजिए ये इनकम्प्लीट रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर यू।